हेलो गाइज, मैं सचिन सर स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर पे। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो गाइज, डेली की तरह आज हम फिर लेके आ गए हैं आपके लिए मैथ की सुपर प्रैक्टिस सीरीज पार्ट 4। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर प्रैक्टिस सीरीज करा रहे हैं मैथ की अपने चंदन सर कानपुर यूट्यूब चैनल पर। गाइज, ये जो टेस्ट सीरीज है हमारी सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जैसे अभी आपके रिसेंटली जो एग्जाम आने वाले हैं, आरआरबी ग्रुप डी हुआ, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी हुआ, आगे यूपी की बात करें तो लेखपाल हुआ, और यूपी पुलिस हुआ, और भी तमाम सारे वनडे एग्जाम हमारे आते रहते हैं। तो गाइज, ये हमारी जो सीरीज है बहुत ही बेनिफिशियल होगी आपके लिए। और हम बेसिक लेवल से सीरीज को स्टार्ट किया है, बेसिक लेवल टू हाई लेवल लेके चलेंगे हम अपनी सीरीज को। गाइज गाइज आपको ये भी पता हो जाना चाहिए कि हमें जब भी किसी भी कंपटीशन क्षेत्र की तैयारी करनी है तो हमें प्रैक्टिस सीरीज की बहुत जरूरत पड़ती है गाइज। इससे हम ये पता कर पाते हैं, मान लीजिए कि आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, जैसे हमने मान लेते हैं कि आपने अभी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा, ठीक है ना। आपको बिल्कुल कुछ भी पता नहीं है, केवल एक ही चैप्टर के बारे में आपको जानकारी है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना गाइज। जब आप अपनी टेस्ट सीरीज को लगाएंगे तो जो क्वेश्चन उस टेस्ट सीरीज में कंपाउंड इंटरेस्ट के आ रहे हैं, क्या आप वैसे क्वेश्चन कर पा रहे हैं? अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जो कमी है उसको पूरा कीजिए गाइज, और उन पर निरंतर प्रयास करिए जिससे चीजें और क्लियर हो पाए, और जो हमारी चीजें स्किप हो रही हैं उनको हम बेहतर तरीके से कर पाए। तो गाइज, हमारे लिए जो टेस्ट सीरीज होती है, जो बच्चा बिल्कुल आज से ही तैयारी क्यों शुरू कर रहा हो उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगी। टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं गाइज, जिससे हम ये पता कर पाएंगे, जैसे हमने एक चैप्टर खत्म कर लिया तो हमें उसे एक चैप्टर के सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए। इसी तरीके से जब हमारे 2 चैप्टर हो जाएंगे तो हमारे 2 चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो हमसे बनना चाहिए। इसी तरीके से आप अपने स्कोर का ग्राफ बढ़ते नजर आना चाहिए आपको। इस तरीके से आपका ग्राफ जो है स्कोर का इस तरीके से बढ़ते हुए नजर आना चाहिए आपकी टेस्ट सीरीज में। आप इधर पढ़ते जाइएगा और इधर टेस्ट सीरीज लगाते जाइएगा। टेस्ट सीरीज में आपका स्कोर, जिस दिन आपको कुछ भी पता नहीं था उस दिन 0 था, अब उस 0 से आप ये आकलन करिए क्या हमारा स्कोर बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं बढ़ रहा है तो वहां आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें उन चीजों की जो चीज आपसे छूट रही है। तो गाइज, इसलिए टेस्ट सीरीज बहुत ही बेनिफिशियल होती है। मैं तो यही कहूंगा, जो बच्चे बिल्कुल आज से ही तैयारी क्यों ना कर रहे हैं उन्हें टेस्ट सीरीज जरूर लगानी चाहिए। टेस्ट सीरीज हमें बहुत ही बेनिफिट मिलता है गाइज। तो आइए गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज को। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है गाइज, पढ़ लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को। यदि 2 दिन के लिए 7 पुरुषों को 15 बोतल पानी की जरूरत होती है तो 7 दिन के लिए 4 पुरुषों को कितनी बोतल पानी की जरूरत है? ये जो गाइज है वर्क इन बेसिस से हमारा ये क्वेश्चन दिया है, जैसे आप पढ़ते हैं टाइम एंड वर्क वाला, उसी से है ये गाइज। देखिए जरा गाइज, इसमें हम देख लेते हैं इसमें हमें क्या करना होता है। देखो, 2 दिन के लिए 7 पुरुषों को 15 बोतल पानी की आवश्यकता होती है। इसमें एक फॉर्मूला लगाते हैं M1, यानी कि कितने पुरुष थे, M1, ये D1 कितने दिन, ठीक है, दे दिया जा सकता, हो सकता है कि आपको टाइम दिया जाए D1, और यहाँ पर T1, ठीक है, अपॉन W1, ठीक है ना गाइज। आगे इसी तरीके से क्या करते हैं, M2 इंटू D2 इंटू T2 अपॉन W2। ये W क्या है, ये W है वर्क, ये M क्या है, ये M है पर्सन, ठीक है ना। ये D क्या है, ये डे है, ये T क्या है, टाइम अगर दिया जा रहा हो आपको, ठीक है ना गाइज। चलते हैं, अगर आपको इफिशियंसी दी जा रही हो तो यहाँ पे आप इफिशियंसी भी लगा सकते हैं, क्षमता, ठीक है ना। इफिशियंसी 1 इंटू इफिशियंसी 2, उनकी क्षमता, ठीक है ना गाइज। चलिए शुरू करते हैं गाइज इस क्वेश्चन को, कि 2 दिन के लिए क्या दिया गया था, 2 दिन। तो हमें यहाँ पे D1 का टाइम दिया गया है कितना, 2 दिन, ठीक है ना। और कितने पुरुष हैं, 7 पुरुष हैं, ठीक है गाइज। अब क्या कहा जा रहा है कि 2 दिन के लिए 7 पुरुषों को 15 बोतल, ये जो 15 बोतल है यही तो हमारा वर्क है टोटल, ठीक है ना गाइज। तो ये W1 क्या हो जाएगा, 15 बोतल। आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। अब यहाँ कहा गया है कि 7 दिन के लिए 4 पुरुषों को, कितने पुरुषों को, 4 पुरुषों को, कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए। D2 की जगह मैंने 7 पुट कर दिया, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे एफिशिएंसी तो दी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी बोतल पानी की जरूरत होती, तो यहाँ पे क्या होगी, वो जो बोतल पानी की जरूरत होगी वही तो W2 है ना गाइज, वही तो हमारा कार्य है। तो जरा हम देख लेते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। ये 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 दूनी 4।
अगर यहाँ से हम W2 निकालेंगे तो W2 की वैल्यू कितनी आ गई, W2 की वैल्यू आ गई 15 दूनी 30, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही तो ये 30 आ गया। और यही आपसे पूछा गया था कि W2 यानी कि 30 बोतल की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए गाइस, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि अगर ए बी से 25% ज्यादा कमाता है तो बी ए से कितना कम कमाता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है गाइस। देखिए ये है एक पर्सन ए और ये एक दूसरा पर्सन है बी, ठीक है ना। इनकी इनकम दी गई है, यानी कि अगर मैं इनकी आय की बात करें, इनकम क्या दी गई है, इनकम, ठीक है ना। इनकी जो इनकम के बारे में हमसे बात की गई, ये कहा गया है कि ए बी से 25% ज्यादा कमाता है। किससे ज्यादा कमाता है, बी से। मान लीजिए सपोज दैट अगर बी 100 रुपए कमाता है तो ए कितना कमाएगा, 25% अधिक। और 25% अधिक का मतलब कितना हो जाएगा, 125 रुपए। अब क्या कहा गया आगे देखिए, तो बी ए से कितना कम कमाता है, तो देखिए जाएगा बी ए से कितना कम कमाता है। देखिए बी 100 कमाता है, ए कितना कमाता है, 125 कमाता है। तो कितना कम कमाता है, बी 25 रुपए कम कमाता है। किससे कम कमाता है, ए से कम कमाता है। ए कितना कमाता है, 125। तो 100 पर हम इसकी काउंटिंग कर लेंगे, 25 पंजे 125, ये कैंसिल आउट हो गया। 5 से इसे कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20%। अगर मैं परसेंटेज की बात करें तो कितना परसेंट कम कमाता है बी ए से कितना कम कमाता है, तो 20% कम कमाता है, ठीक है ना गाइस। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा गाइस। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, एक तरबूज बेचने वाला तरबूज को, यहाँ पे तरबूज होना चाहिए, टाइपिंग एरर है। एक तरबूज बेचने वाला तरबूज को 12 भागों में बांटता है तथा प्रत्येक भाग को 5 रुपए में बेचता है। अगर वह 50% लाभ प्राप्त करता है तो फल का मूल्य क्या होगा। वेरी सिंपल है गाइस। चलते हैं इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। मान लीजिए कि ये एक तरबूज है, ये क्या है, एक तरबूज है। इस तरबूज को कितने हिस्सों में काटा गया, इसे 12 भागों में काटा गया। कितने भागों में काट दिया गया है, इसे 12 भागों में प्यारे बच्चों काटा गया है। जब इसे 12 भागों में काटा गया है, कितने भागों में, 12 पार्ट में काटा गया। कितने पार्ट में काटा गया इसको, 12 पार्ट में, एक तरबूज को, ठीक है ना गाइस। और इसमें क्या कहा गया है कि एक भाग का, यानी कि जो एक भाग होगा उसकी कितनी कीमत होगी, 5 रुपए। तो 12 भागों की कीमत टोटल कितनी हो जाएगी, 12 पंजे 60 रुपए। कितने रुपए आ गई, 60 रुपए। 12 भागों की कीमत कितनी आ गई, 60 रुपए। और क्या कह रहा है आगे प्यारे बच्चों, कि अगर वह 50% लाभ प्राप्त करता है तो फल का मूल्य क्या होगा। अगर वो 60 रुपए में बेचता है तो उसे कितना प्रॉफिट होता है, 50% का। तो आप ही बताइए, जो आइटम अगर हम 100 रुपए में खरीदेंगे उसे अगर हम 150 रुपए में बेच देंगे, ये मेरा क्या है, सीपी कॉस्ट प्राइस, ये मेरा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। अगर 100 वाला आइटम हम प्यारे बच्चों 150 में बेच देंगे तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, 50% का। तो उसी तरीके से देखिए ये क्या दिया गया है, 60 रुपए में बेचता है तो कितना प्रॉफिट होता है, 50% का प्रॉफिट होता है। तो क्या हम ये कह पाएंगे कि मेरा 150% जो है वो किसके बराबर है, 60 रुपए के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम इसे कैंसिल आउट करना चाहें तो 0 से ये 0 कैंसिल आउट कर लिया। अब यहाँ से देखिए अगर ये परसेंटेज का सिंबल हटाओगे तो कितना, 2 0 इधर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये परसेंटेज हटाते ही, ठीक है ना गाइस। अब देखते हैं 15 चौके 60, तो यहाँ पे कितना आ गया, 40। तो आपको पता चल गया है कि इसने कितने में खरीदा होगा तरबूज, 40 रुपए में इसने तरबूज को खरीदा होगा। तो गाइज ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपको फिर से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए गाइज, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक मनुष्य पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है और फिर 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा आ गया है उससे, क्या नाम, आपके स्पीड डिस्टेंस वाले से, सॉरी, जो हमारा रीजनिंग में चैप्टर नहीं होता है उसी से आ गया है ये, चाल दूरी वाले से, ठीक है ना गाइस, दिशा दूरी, सॉरी डिस्टेंस वाले से, ठीक है ना, दिशा दूरी वाले से आ गया। तो एक मनुष्य पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना गाइस। ये देख लीजिए, फिर भी हम इसको समझाते हैं। एक मनुष्य पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है और फिर 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। वह कितने किलोमीटर प्रारंभिक बिंदु से दूर है। देखिए गाइस,
ये आप सब जानते हैं कि अगर हम दिशाओं की बात करें तो ये क्या होता है, उत्तर होता है, इसे हम नॉर्थ कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना गाइस। और उत्तर के ठीक सामने क्या होता है, दक्षिण होता है। दिशा और दूरी वाले चैप्टर से हमें ये क्वेश्चन दे दिया गया है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका पूरब हो गया, ठीक है ना, इसे हम ईस्ट कहते हैं, ठीक है ना। और इसे हम क्या कहते हैं, साउथ कहते हैं, ठीक है। और इसे क्या हम कहते हैं, पश्चिम, ठीक है ना। पश्चिम को हम वेस्ट कहते हैं, ठीक है ना। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि एक मनुष्य पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है, देखिएगा पूरब किधर है, इधर है पूरब। जब पूरब की तरफ कितना ये चलता है, 10 किलोमीटर, ठीक है। ये पूरब की तरफ 10 किलोमीटर चलता है, हमें यहाँ बना लेते हैं इसको अच्छे से, ठीक है ना। ये 10 किलोमीटर कहाँ गया, पूरब की ओर, ठीक है गाइस। और क्या कह रहा है आगे, फिर 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है। देखो उत्तर किस दिशा में है, ऊपर की तरफ है, कितना जा रहा है, ये 5 किलोमीटर, ठीक है। ये यहाँ से इनिशियल पॉइंट यहाँ पे है, यानी कि प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे है, ये वाला देखिएगा, ये बिंदु, ठीक है ना। और ये यहाँ पहुंच गया, यानी कि 10 किलोमीटर ये चला है पूरब दिशा में, 5 किलोमीटर चला है ये उत्तर दिशा में। अब क्या कह रहा है, वह है कितने किलोमीटर प्रारंभिक बिंदु से दूर है। देखिए दिशा दूरी वाला जो चैप्टर होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो हमें प्रारंभिक बिंदु से दूरी दी जाती है वो हमें अगर बात करें तो फिजिक्स की भाषा में हमें सीधा विस्थापन निकालना होता है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो अगर हम ये देखेंगे, अब ये यहाँ पहुंच गया है, उसका प्रारंभिक बिंदु कहाँ है, यहाँ, और अंतिम बिंदु इसका कहाँ है, यहाँ पे। अगर हम ये दूरी निकालेंगे तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और राइट एंगल ट्राइंगल जब बन गया तो हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग में इसका ये हाइपोटेनस यानी कि कर्ण निकाल सकते हैं। कैसे, आप जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, परपेंडिकुलर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना, लंब को, और आधार का स्क्वायर, आधार को हम 20 बोलते हैं, ठीक है ना गाइस। अब जरा देखिएगा, अगर हमें कर्ण निकालना है, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर क्या दिया गया, आपको यहाँ पे लंब दिया गया, हाँ दिया गया, लंब कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 25। आगे बढ़ते हैं, आधार कितना है 10, 10 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 100, तो आपका ये कर्ण का स्क्वायर निकल के आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से स्क्वायरिंग हटाएंगे तो ये तो 125 आ गया पहली बात तो। अगर मैं यहाँ से स्क्वायरिंग हटाएंगे तो आप जानते हैं इसके 3 टुकड़े हो जाएंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5। तो देखिए ये 5 और ये 5 दोनों मिलके एक स्क्वायर बना लेंगे, लेकिन ये 5 स्क्वायर की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि 5 तो हमने बाहर रख लिया और ये 2 5 मिलकर स्क्वायर बना रहे हैं, इसलिए 5√5 आपका सही जवाब होगा। कर्ण आपका कितना आ गया, यानी कि हाइपोटेनस आपका कितना आ गया, आपका आ गया 5√5। और यही आपसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ, आइएगा। अगला क्वेश्चन हमें जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, देखिएगा कि 40% लोग चाय, 50% लोग कॉफी और 10% लोग चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, तो कितने प्रतिशत लोग चाय एवं कॉफी दोनों नहीं पीते हैं, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है ये परसेंटेज का ही क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम लोग, देखो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 40% जो लोग हैं वो क्या करते हैं, चाय पीते हैं, टी, ठीक है ना। और आगे क्या बोला जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आगे कहा जा रहा है कि 50% लोग कॉफी पीते हैं। हमने लिख लिया यहाँ पे 50% लोग क्या पीते हैं, कॉफी पीते हैं, ठीक है ना। आगे क्या कहा गया, आगे हमसे ये कहा गया है कि आगे हमसे कहा गया है कि 10% लोग चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो देखो जो 10% लोग हैं वो क्या करते हैं, वो 10% चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं, दोनों ही चीज पीते हैं, ठीक है ना। हमसे पूछा क्या गया है कितने प्रतिशत लोग चाय कॉफी दोनों नहीं पीते हैं। तो देखो हमने ये देखा है कि चाय और कॉफी अलग अलग कितने लोग पी रहे हैं, 40% तो चाय पी रहे हैं और 50% कॉफी पी रहे हैं, टोटल कितने हो गए ये 90%, ठीक है ना। 40 चाय वाले और 50 कॉफी वाले, टोटल हो गए हमारे 90%। और ये कहा जा रहा है कि 10% ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो अगर हम ये कह दें कि मेरे अकॉर्डिंग कितने पीते हैं 90%, अगर इस 90 में से इस टोटल वाले परसेंटेज को माइनस कर दें तो कितने आ जाएंगे, 80% लोग ऐसे होंगे जो चाय और कॉफी दोनों पी रहे होंगे, ठीक है। हमने इन दोनों की क्या करा दी, कंपेयर। देखो 40% चाय पी रहे थे, 50% कॉफी पी रहे थे, तो टोटल दोनों मिला के कितना पी रहे हैं 90। और यही क्वेश्चन आगे कह रहा है कि 10% दोनों लोग पीते हैं। अगर दोनों की कंपेयर कराते तो अंतर कितना आया, अंतर आया 80 का, ठीक है। जब मेरे अकॉर्डिंग ये 80% लोग चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, तो क्या आप ये कह पाओगे कि 100% से
कोई परसेंट ज्यादा नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे अगर मेरी क्लास में हम ये कह दें कि 20 स्टूडेंट इस समय पढ़ रहे हैं, तो ये अपने आप में क्या है, 100% है। अगर आप ये कह दें कि आपके घर में केवल 4 ही कैंडिडेट है, और 4 कैंडिडेट, क्या वो अपने आप में 100% नहीं है? हाँ है, 100% है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये 80% चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो अगर हम 100 में से इसको 80 को घटा देते हैं, तो क्या हमें 20% लोग ऐसे मिल जाएंगे जो चाय और कॉफी नहीं पिएंगे? मिल जाएंगे। तो 20% ही आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, दिखेगा। यहाँ क्या दे दिया, 0.09 का होल स्क्वायर माइनस 0.03 का होल स्क्वायर अपॉन 0.09 प्लस 0.03 का मान ज्ञात करें, ठीक है ना। आपको एक चीज अच्छे से नजर आ रही होगी, देखो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, बीच में एक माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। और हम एक चीज जानते हैं कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, सार्वंतर वाला फॉर्मूला, और एक ब्रैकेट में क्या होता है, a माइनस बी। तो अगर हम इसको a मान लें एक को, और इसको अगर हम b मान लें, तो क्या हमें वही फॉर्मूला नजर आ रहा है? हाँ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इस चीज को लिख पाएंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 0.09 प्लस 0.03 इंटू, फिर क्या करेंगे, 0.09 माइनस 0.03, ठीक है ना। और अपॉन में क्या है, 0.09 प्लस 0.03। हमने डिनोमिनेटर से कोई छेड़खानी नहीं की है, ठीक है ना। हमने डिनोमिनेटर को बिल्कुल नहीं छेड़ा है। हमने क्या किया, ऊपर केवल हमने यहाँ सार्वंतर वाला फॉर्मूला लगा दिया, वो हमें नजर आ रहा था, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, बस वही हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है ना। तो आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि 0.09 प्लस 0.03 से ये 0.09 प्लस 0.03 कैंसिल आउट हो रहा है। आपके पास कितना बचा, 0.09 माइनस 0.03। अगर मैं 0.09 से 0.03 को घटाते हैं, तो मेरे पास क्या बचेगा, 0.06। तो आपका यही सही जवाब होगा, 0.06। यही आपसे पूछा जा रहा था। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए प्यारे बच्चों, अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, दो समरूप, कैसे कहा गया होगा, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग एरर है। यहाँ ये कहा गया है कि दो समरूप त्रिभुज एबीसी कॉमा त्रिभुज पीक्यूआर की परिमाप क्रम से 36 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। यदि पीक्यू 10 सेंटीमीटर हो तब ए बी की माप क्या होगी। देखिए, समरूप त्रिभुज का मतलब ये होता है, जैसे ये जो त्रिभुज है, जितनी इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, उतनी ही दूसरे की भी होगी। यानी कि ये दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या है, सिमिलर है, समरूप है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। इसमें ये एक चीज कही गई है कि त्रिभुज एबीसी का परिमाप त्रिभुज पीक्यूआर के परिमाप ये दिए गए हैं, एक का 36 और एक का 24। अब देखिएगा, ये मान लीजिए मेरा ए बी एक त्रिभुज है, और ए बी त्रिभुज की परिमाप क्या दी गई है, त्रिभुज ए बी सी की परिमाप, त्रिभुज ए बी सी की परिमाप, और यहाँ पे क्या है, पी क्यू। तो हम ये कह पाएंगे अपॉन त्रिभुज पी क्यू आर की परिमाप। हमने दोनों की परिमाप को लिख लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें ए बी नहीं पता है, ठीक है, और पी क्यू हमें पता है कितना है, 10 सेंटीमीटर। देखो गाइस, यहाँ पे हम 10 सेंटीमीटर पुट करेंगे। आगे बढ़ेंगे, त्रिभुज एबीसी की परिमाप हमें कितनी दी गई है, 36 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 36 सेंटीमीटर अपॉन त्रिभुज पीक्यूआर की परिमाप कितनी दी गई है, 24 सेंटीमीटर। अब मैं इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे, तो ए बी की माप हमें क्या मिल जाएगी दोस्तों। तो जरा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 दूनी 24। अगर दो से में ऐसे कैंसिल आउट करें तो 2 पंजे 10। तो हमें यहाँ से ए बी की वैल्यू पता चल गई। देखो यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो 5 तिया 15, तो यहाँ पे कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, 15 सेंटीमीटर ही आपका राइट आंसर है। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8।
प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 8 हमें दिया गया है, वेरी सिंपल क्वेश्चन ये भी है। यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 एवं उनका गुणनफल 144 हो तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। देखो, हमने मान लिया कि दो संख्याएं हैं, मेरे पास एक संख्या है a और दूसरी संख्या है b, तो इन दोनों ही संख्याओं का योग कितना दिया गया है, हमें 25 दिया गया है। ठीक है गाइस, और आगे क्या कहा जा रहा है, इन दोनों ही संख्याओं का गुणनफल हमें कितना दिया गया है, हमें गुणनफल दिया गया है 144। अब जरा इन संख्याओं को जब हम अंतर निकालते हैं तो आपको पता है, देखिए अंतर हम कैसे निकालेंगे, सॉरी, इसको x नहीं, हमने a माना है। दोनों ही संख्याओं का अंतर हमने इस तरीके से निकालेंगे, और जब इस तरीके से मैं अंतर निकालूंगा तो हम एक चीज जानते हैं, a माइनस बी का अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा, और होल स्क्वायर करने के बाद अगर मैं इसको ऐसे कर लीजिए, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होगा, और अगर मैं यहाँ से स्क्वायरिंग हटा देंगे, ठीक है ना, अगर मैं ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आएगा, तो मैं इस बात को कुछ ऐसे भी लिख पाते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ऊपर रूट, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। अब जरा हमें एक बात पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, सॉरी a प्लस बी पता है, हाँ पता है, कितनी है 25। तो अगर मैं 25 का स्क्वायर निकालेंगे तो देखो यहाँ पे स्क्वायर है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 625, 25 625। अब देखिएगा यहाँ पे 4ab है, a की वैल्यू, ab की वैल्यू कितनी है 144, तो अगर 144 यहाँ कर ही लीजिए ऐसे इस तरीके से 144, अगर मैं इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना डाटा निकल के आ जाएगा 625 माइनस 4 चौके 16 और 4 चौके 16 17, 4 एकम 4 और 1 5, तो यहाँ पे कितना आ गया 576। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, देखिए यहाँ से 15 में से 6 गया, कितना बचा आपके पास 9, और 15 में से 6 गया 9, अब यहाँ पे कितना बचा आपके पास 11 है, और 11 में से 7 गया 4, तो आपके पास रूट 49 बचा। उस इस रूट 49 का ये परफेक्ट स्क्वायर है कितने का 7 का, आपसे यही पूछा गया था, इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना आ गया 7। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है गाइस, देखिए जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ गई, दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो, एक दुकानदार है, वो क्या करता है, साइकिल की जो कीमत है, ठीक है ना, उसको क्या करता है, वो 20% कम कर देता है। जैसे पहले उसकी कीमत अगर साइकिल की वो 100 रुपए ले रहा हो, तो अब वो 20% कम करके कितनी लेने लग रहा होगा, 80 रुपए लेने लग रहा होगा, ठीक है ना। अब हुआ क्या, बिक्री की गई साइकिलों की जो संख्या है, जो नंबर ऑफ साइकिल थी वो 20% बढ़ गई। पहले बिक्री मान लीजिए कि 100 साइकिलों की होती थी, अब कितनी साइकिलों की बिक्री होने लग रही है, अब 120 साइकिलों की बिक्री होने लग रही है, ठीक है ना गाइस। तो आपसे ये पूछा गया बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। अब आपने ये देखा, ये क्या थे, ये मेरे रुपए थे, ठीक है, और ये क्या थी, मेरी मात्रा थी, यानी कि जब साइकिल थी तो वो मात्रा ही तो थी, तो ये रुपए है और ये मात्रा है। आप एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं गाइस, क्या, जरा देखिए, जो हमारा खर्चा होता है, जो हमारा खर्चा होता है, सॉरी खर्चा, वो खर्चा क्या होता है, यानी कि रुपए इंटू मात्रा, यही तो मेरा खर्चा होता है। देखिए अगर मैं ये कह दें कि 5 रुपए में हम 2 किलो आलू लेके आए हैं तो कितने रुपए के हो गए 10, तो यही तो मेरा 10 रुपए ही तो खर्चा हुआ। तो इस तरीके से आप इन चीजों को जरा समझ पाए कि रुपए इंटू मात्रा बराबर क्या निकल के आ जाता है, खर्चा, यानी कि रुपए यानी कि प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाता है, एक्सपेंडिचर। तो हम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को वेरी सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिएगा कैसे करेंगे। देखो ये मेरा रुपए है, ठीक है, ये मेरे क्या है रुपए, तो हम ये जानते हैं 20% को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले तो बहुत आसान वे में इसको और बन जाएगा। देखिए 20% को अगर परसेंटेज हटाओगे बटे में 100 लाओगे तो 20 पंजे 100, इसको परसेंटेज को 20% को अगर मैं फ्रैक्शन में बदलना चाहें तो क्या लिख पाएंगे, इसको 1/5। तो देखो गाइस, ये जो डिनोमिनेटर होता है यही मेरी बेस वैल्यू होती है, ओरिजिनल नंबर होता है, और जो न्यूमरेटर आता है यानी कि अंश आता है वही मेरी वृद्धि या कमी का प्रतीक होता है। तो देखिएगा, पहले मान लीजिए कि मैं कोई आइटम यानी कि जो साइकिल थी मैं 5 रुपए में देता था, अब 1 रुपए की मैंने कमी कर दी, तो अब मैं कितने में देने लग रहा हूँ साइकिल को, 4 में। अब देखिए
जहां उसकी साइकिल की मात्रा थी, ठीक है, यानी कि जो मात्रा थी, कंजम्पशन कह लीजिए, मात्रा कह लीजिए, मात्रा जो थी, मात्रा कितनी हो गई, देखो 20% बढ़ गई। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/5 होती है, यानी कि पहले साइकिल हम 5 बेचते थे, अब उस रेट में कमी के कारण 1 वृद्धि करने लग रहे हैं, यानी कि 5 से कितनी बेचने लग रहा हूं, अब 6। ठीक है ना गाइस, अब जरा देखिए इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे तो खर्चा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 5 पंचे 25 रेशियो में है ये, 6 चौके 24, यानी कि 25 वाला आइटम अब आप कितने में सेल कर रहे हैं, 24 में। कितने की कमी कर ली, 1 की। कितने पर, 25 पर, इंटू 100 पर कितने की कमी होगी, तो 25 चौके 100, यानी कि 4% की कमी, और यही आपका सही जवाब होगा। तो 4% की कमी, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए प्यारे बच्चों, जो अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये क्वेश्चन ये दिया गया है कि एक समषटभुज है, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा, क्या कहा जा रहा है कि एक समषटभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा, इसमें ये कहा गया है गाइस कि समषटभुज की प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल हमें बताना होगा। ठीक है ना गाइस, तो इसके लिए समषटभुज का क्षेत्रफल के लिए हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसमें ये कहा गया है कि एक समषटभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल बताइए। तो अगर हम एक चीज सीख लेते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है गाइस, इसको समझ लीजिए। मान लीजिए कि n भुजाओं के समबाहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 1 है, मान लेते हम n भुजाओं के समबाहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजा ईच साइड, प्रत्येक भुजा ए है। ठीक है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, जिसकी प्रत्येक भुजा ए है का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1/4 n a स्क्वायर इंटू कॉट पाई बाई n, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। ठीक है ना गाइस, तो इसे हम बहुत आसान वे में सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा हमें यहाँ पे 1/4, ठीक है, अब n कितना दिया गया है, एक समबाहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजा, ठीक है, समबाहुभुज, समषटभुज दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया, समषटभुज। षटभुज का मतलब कितनी भुजाओं वाला, n इक्वल टू कितना दिया गया, 6। षटभुज का मतलब होता है 6 भुजाओं वाला। ठीक है ना, तो n की जगह कितना आ जाएगा, 6, a की जगह पे कितना आ जाएगा, साइड कितनी दी गई है, 2, तो 2 गुणे 2 इंटू कॉट, आप देखिए पाई की जगह पे वैसे हम चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे पाई में इसको हम चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एन की जगह पे हमने रख लिया 6, तो ठीक है ना। अब यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 2 दूनी 4 से 4 ये कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बचा 6, और 6 से आपका 6 लिख लीजिए पहले तो पूरा, 6 कॉट पाई बाई 6, इस 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो गया। अब कॉट पाई की वैल्यू, यानी कि कॉट पाई, अगर मैं ये कह पाता हूं इस बात के लिए, देखिएगा जी यहाँ से 6 था, ये 6 से 6 ये कैंसिल आउट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस बात को, लेकिन हम इस तरीके से अगर कैंसिल आउट यहाँ पे न करें तब भी हमें एक चीज और नजर आ रही है, जरा गाइस इसको समझ लीजिए पहले तो। ठीक है ना गाइस, इसको एक चीज और समझिए, 1 सेकंड रुकना, केवल आप 1 सेकंड, इससे हम एक चीज और समझ पाएंगे। जरा गाइस समझना एक चीज मेरी, यहाँ से एक और तरीके से हम इसको देख पाएंगे, इसको इस तरीके से देख पाएंगे गाइज, हम इसको इस तरीके से देख पाएंगे। देखो 6 है, हमने कोई बात नहीं, यहाँ पे कॉट है, अगर मैं इसको देखें पाई की जगह पे 180 लगा दें तो क्या ये कॉट 30 डिग्री बन जाएगा बिल्कुल। और आपको एक चीज और पता है कि कॉट 30 की वैल्यू होती कितनी है, कॉट 30 की वैल्यू होती है √3, तो आपको 6√3 यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, ये वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका सही जवाब होगा। क्योंकि जो हमारे ऑप्शन दिए जा रहे थे वो आपके ऑप्शन इसी तरीके से दिए जा रहे थे रूट वैल्यू में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, अगर नहीं आया हो तो एक बार वीडियो जरूर रिपीट करके देखते रहेंगे। एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, यहाँ से n भुजाओं के समबाहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 1 हो, ठीक है ना, उसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/4 na² इंटू कॉट पाई बाई n। अब आपको यहाँ पे
षटभुज दिया है, तो षटभुज का मतलब n इक्वल टू 6, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी दी गई है 2, a इक्वल टू 2, हमने पुट कर दिया, मेरा आंसर आ गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि 500 रुपए का 20% का 15% का 10% क्या होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, देख लीजिए। ये 500 रुपए है, 500 रुपए का 20% प्यारे बच्चों का 15% का 10% अगर आप काउंट करेंगे तो वेरी सिंपल तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई। अब आपने क्या किया, 20 पंजे 100, 5 से इसको काट दिया, या इसे न काटते हुए इसको ही काट दो 5 से 5, ठीक है ना। अब आपके पास एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल आउट हो गई। अब आपके पास ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 15 और नीचे कितना बचा 10। तो इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट वे में बता पाएंगे, नीचे एक जीरो तो एक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 1.5, तो 1.5 आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या दिया गया है कि एक कार नियत चाल से 420 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी दूरी को 1 घंटा कम समय में तय करती। कार की चाल हमें बतानी है। देखिएगा ये हमें क्या कहा गया है कि हमें ये कहा गया है कि एक कार है मेरे पास, ठीक है ना। ये कार है और उस कार में क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि एक कार की जो चाल हमें पहले दी गई है, उस कार की चाल हमें कितनी दी गई है 420 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। और जो उसकी पहले की चाल है वो हमें पता नहीं है। उसने ये कहा यदि उसकी चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यानी कि उसकी चाल बड़ी होती, तो हमें क्या करना होगा, तो हमें यह पता करना है कि दूरी को 1 घंटे कम समय में तय करती है, यानी कि समय हमें कम लगता। तो हमें पूछा गया क्या, हमें पूछा यह गया है कि कार की चाल बताइए कि आखिर करके कार की चाल क्या थी। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, जरा देख लीजिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हम कैसे देखते हैं जरा देखिएगा। मान लीजिए आप एक चीज तो बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं आप, दूरी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो आप ये जरा देखिएगा कि 420 किलोमीटर की दूरी है। कितनी दूरी है, 420 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है ना। अब जो पहले स्पीड थी, वो पहले वाली जो स्पीड थी वो हमें पता नहीं है, ठीक है ना। अब ये कहा गया है कि अगर स्पीड को मैं 10 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, तो आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं। जरा देखिए, मान लीजिए कि पहले की दूरी ये थी 420, ठीक है। अगर पहले आपको मान लीजिए कि x किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जाना था, ठीक है। अब जो आप जा रहे हैं उसी दूरी को 420 किलोमीटर की दूरी को आप कितने किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी कर रहे हैं अपनी गाड़ी में, 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक देरी मतलब स्पीड बढ़ा रहे हैं। तो यानी कि x प्लस यहाँ पे कितना कर दिया आपने 10, तो समय कितना कम लग रहा है 1 घंटे, ठीक है ना। अब आप यहां से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे क्वेश्चन के लिए आप ऑप्शन की मदद ले सकते हैं गाइस, ठीक है ना। आपको इन दोनों का अंतर क्या आ जाना चाहिए, एक आ जाना चाहिए। अगर आप ऑप्शन की मदद लेते हैं तो आप बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। देखिएगा मैं जैसे यहाँ से ऑप्शन नंबर जैसे बी की मदद ले लेते हैं, ठीक है ना गाइस। जैसे हमने ऑप्शन नंबर बी की मदद ली है, ठीक है, हम ऐसे पुट करके देखते हैं। पहले तो 420, एक्चुअल स्पीड मेरी 50 थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 420 अपॉन 50 और 10 कितनी हो गई 60, जीरो से जीरो काट दिया, 6 सत्ते 42। और यहाँ पे देखिएगा क्या हमें ये निकल के आ पा रहा है, 1 घंटा नहीं निकल के आ पा रहा है। तो जब नहीं निकल के आ पा रहा है तो हमें इसमें दूसरी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। जरा गाइस हम जब दूसरी वैल्यू पुट करेंगे तब भी हम देख लेंगे इस सवाल को। देखिएगा कैसे पुट करते हैं हम, जरा देखिएगा। हम जब ये वैल्यू पुट करेंगे, दूसरी वैल्यू पुट करेंगे, तो हम दूसरी वैल्यू पुट कर रहे हैं, मान लीजिए 60 कर दिया हमने, तो 420 एक्स की जगह मैंने 60 पुट किया, माइनस 420 अपॉन कितना कर दिया 70। अब जरा यहाँ से देखिए, जीरो जीरो 6 सत्ते 42, और यहाँ जीरो से जीरो 7 छक्के 42। देखो 7 और 6 में कितने का अंतर आया, 1 का अंतर आया। तो यानी कि हम समझ पा रहे हैं कि x की जगह पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए। तो आप ऑप्शन की मदद से बाई ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी आ गया। बाई ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 60 किलोमीटर पर घंटे इसकी चाल होनी चाहिए, मीटर पर घंटे नहीं है, यहाँ पे किलोमीटर पर घंटे होगा, ठीक है ना गाइस। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है ए और बी 200 मीटर दौड़ क्रम से 22 और 25 सेकंड में तय करते हैं। यदि ए दौड़ पूरी करता है तो बी समापन रेखा से कितनी दूरी पर होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया गाइस। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं जरा समझिएगा। इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही आसान तरीका है। जरा देखिए इस क्वेश्चन को, देखो इस क्वेश्चन में हमने ये कहा है
कि जो 200 मीटर की दूरी पे है, मान लीजिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर कौन है, बी है, ठीक है। ए और बी 200 मीटर दौड़ क्रम से 22 सेकंड और 25 सेकंड में तय करते हैं, ठीक है। एक तो 22 सेकंड में तय कर लेता है और एक कितने सेकंड में तय करता है, 25 सेकंड में तय करता है, ठीक है ना। तो हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है, तो ए दौड़ पूरी, जब ए दौड़ पूरी करता है तो बी समापन रेखा से कितनी दूरी पर होगा। ये क्वेश्चन में कहने का मतलब केवल इतना है कि ए और बी यहाँ से दोनों एक साथ स्टार्टअप करते हैं, ठीक है, और 200 मीटर की दौड़ को पूरा करना है। कितनी मीटर की दौड़ को पूरा करना है, 200 मीटर की दौड़ को पूरा करना है, ठीक है। ये जो ए है वो 22 सेकंड में इसको पूरा कर लेता है, जो बी है वो 25 सेकंड में इसको पूरा कर लेता है। तो ए दौड़ पूरी करता है, ठीक है। किसको समय कम लग रहा है, 22 सेकंड, ए को समय कम लग रहा है, तो जाहिर सी बात है ए जल्दी पहुंच गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए, और जो बी को लग रहा है कितना समय लग रहा है, उसे 25 सेकंड का समय लग रहा है। तो हम ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही आसान तरीका आपको बता रहे हैं। देखो, टोटल दौड़ कितने मीटर की है, 200 मीटर की है, ठीक है। पहले देरी कौन ले रहा है, जो देरी ले रहा है, देरी ले रहा है ये बी, ठीक है। और ए पूछा क्या गया है, बी समापन रेखा से कितनी दूरी पर होगा। अब देखिए, ए ने कितना समय लिया, 22 सेकंड का समय लिया, ये दूरी इंटू समय, यानी कि पहले वाले की चाल से हमने कर दिया, यानी कि सॉरी, जो हमें धीमी गति से जा रहा है उसके टाइम से जैसे हमने डिवाइड किया इसको, तो मेरा आंसर आ जाएगा 25 अट्ठे 200। तो हमने यहाँ से जब देखा तो यहाँ से कितना निकल के आ गया, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 क्या आ गया मीटर की दूरी आ गई, 176 मीटर। अब जैसे मेरे पास 176 मीटर आया, अगर मैं उसको 200 में से घटा देते हैं, 200 माइनस 176 मीटर करते हैं, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 24 मीटर। जो आपको यही पूछा गया था, आपसे क्या पूछा गया था गाइस, ए एंड बी 200 मीटर दौड़ क्रम से 22 सेकंड और 25 सेकंड में तय करते हैं, तो जब ए दौड़ पूरी करता है तो बी समापन रेखा से कितनी दूरी पर होगा। तो हमने गाइस बहुत ही आसान वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर। चलते हैं टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, अगला क्वेश्चन ये दिया जा रहा है, एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा, 8 मीटर ऊंचा, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, एक कमरा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी जा रही है, इसके विकर्ण को निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है। अब जरा हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। 12 12 144 प्लस 9 81 प्लस 8 अट्ठे 64। अगर मैं सबको ऐड करते हैं तो यहाँ पे जरा ऐड किया मैंने, 4 और 1 5 और 4 9, 6 और 4 10 और 8 18। अब यहाँ पे कितना बचा, 1। और आपको समझ में आ गया होगा कि एक बचा यहाँ पर, देखिए 6, 4 और 1 5 और 4 9 हो गया, 6 और 4 10 और 8 18 हो गया, और 1 और 1 यहाँ पे कितना बन जाएगा, 2, 289। किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये 17 का होता है। तो आपका 17 मीटर विल बी और राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात ये था, ठीक है, तथा सी की वर्तमान आयु कितनी है। देखो, ए बी सी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इनकी आयु का अनुपात दिया गया है 1:2:3। और क्या कहा गया है इसमें, ये कहा गया है ए बी सी की आयु का तो अनुपात दे दिया गया, और ये भी कहा गया कि इनकी वर्तमान आयु का सम भी दे दिया गया है, कितना है, 90। ये जो उम्र का रेशियो जो दिया गया है वो कब का रेशियो दिया गया है, ये 6 वर्ष पहले की कहानी दी गई है। ये अगर ये 6 वर्ष पहले की कहानी दी गई है, तो अगर हम इसमें 6 वर्ष ऐड कर दें तो इसको हम क्या करेंगे, अनुपात हटाएंगे, x मान लेंगे, ठीक है ना, x + 6 हो जाएगी अब इसकी, ठीक है। अब दूसरे की कितनी हो जाएगी, 2x + 6 हो जाएगी। सी की कितनी हो जाएगी, 3x + 6 हो जाएगी। ये इनकी वर्तमान आयु आ गई, ठीक है। ये क्या आ गई, इनकी प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज, ठीक है। तो इनका सम कितना दिया गया, 90 दिया गया। तो आपको पता है 1x और 2x, 3x और 3x कितना हो गया, 6x। अब 6 दूनी 12, 6 तिया 18 इक्वल टू कितना आ गया, 90। अब आपको यहाँ से सॉल्व कर लेना है। 18 को जैसे ही आपने उधर भेजा तो आपके पास कितना बच गया, 72 बच गया। तो यहाँ से काटेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, x की वैल्यू आ गई 12। तो सी की वर्तमान आयु बतानी है, तो सी की वर्तमान आयु है कितनी, 3x + 6, ठीक है। तो 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 36 और 6 कितना आ गया, 36,
और 6 आपका आ गया 42। तो यानी कि यहाँ पे आपने पुट किया था, हम बता देते हैं आपको, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और प्लस 6, तो आंसर कितना आ गया 42 ईयर। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ये किसकी एज आ गई? सी की। यही आपसे पूछा गया था गाइस। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया, ए बी सी में 1290 रुपए इस प्रकार बांटे गए कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/2 गुना है तथा बी का हिस्सा सी के हिस्से का 1/4 गुना है। तो ए का हिस्सा कितना है? चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं गाइस। देखिएगा इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो ए का हिस्सा है, सॉरी आपको यहां से देखना, बी के हिस्से का 3/2 गुना और बी का जो हिस्सा है वो सी के हिस्से का इतने गुना है, 3/4 गुना। तो ये मान लीजिए सी का हिस्सा है, ये मान लीजिए बी का हिस्सा और यहाँ पे मानेंगे हम ए का हिस्सा। मान लीजिए कि सी का हिस्सा x है और जो बी का हिस्सा निकलेगा वो सी के हिस्से से कितना गुना है? 1/3/4। क्या हम 1/3/4 को हम ये भी लिख पाएंगे, 4 एकम 4 और 3 7/4 लिख पाएंगे? हाँ लिख पाएंगे। तो 7x/4 आ जाएगा। अब क्या कहा गया, जो ए का हिस्सा है वो बी के हिस्से का कितना गुना है? 3/2 गुना। तो बी का हिस्सा जब 7x/4 है तो 3/2 करोगे आप इसको, ठीक है ना। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 तिया 21x/8। अब देखिए, और जो हमारा ये हिस्सा है वो कितना आ गया है? यहाँ पे आ गया हमारा 7x+4/4 प्लस x। इन तीनों का हिस्सा कितना है ए बी सी का? 1290 रुपए है टोटल के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ से हम अगर एलसीएम ले गए तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 8 तिया 24, यानी कि 24 यहाँ पे एलसीएम मेरा बन जाएगा, ठीक है ना। और 24 क्यों बनाना है आपको? 8 ही एलसीएम बन जाएगा। वेरी गुड, यहाँ से तो 8 ही बन जाएगा एलसीएम। सॉरी आपका जो एलसीएम यहाँ से बनेगा, एलसीएम कितना बन जाएगा? 24 बन जाएगा। वो सॉरी, यहाँ से एलसीएम फिर आपका 8 ही बन जाएगा। मैं बार 24 रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी। चलिए 8 एकम 8, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? 21x, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14x और यहाँ पे कितना बन जाएगा? प्लस का 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1290। तो यहाँ पे हम सबको ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने से कितना बन जाएगा? देखिएगा 8 और 4 12, 12 और 1 13। अब देखिए यहाँ पर 3 और 1 4, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1290 इंटू 8, ठीक है ना। अब इसको हम कैंसिल आउट कर लेंगे, काट लेंगे इसके। 3 तिया 9, 3 चौके 12, ये 3 से कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 तिया 24, यानी कि 240। और यही आपसे पूछा गया था, किसका हिस्सा? सी का हिस्सा। तो x की वैल्यू आ गई कितनी? 240। x की वैल्यू देखो पूछी गई थी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 240। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, टाइम एंड वर्क का ही फिर क्वेश्चन दे दिया गया है कि 15 पुरुष, देखिए अभी मैंने बताया था जो फॉर्मूला M1D1 इंटू इफिशियंसी 1 क्षमता अपॉन W1 इक्वल टू M2D2T2 इंटू इफिशियंसी 2 अपॉन W2, ठीक है ना गाइस। अब देखिए 15 पुरुष हैं, 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, ठीक है। और क्या कहा गया है? 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 21 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में पूरा करते हैं? 21 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये काम है कोई, ठीक है, एक काम होगा कोई, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि 3 महिलाओं का काम 2 पुरुषों के बराबर है। तो यानी कि हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 3 फीमेल इज इक्वल टू 2 मेल। तो मेल और फीमेल का हम रेशियो बता सकते हैं, इनकी क्षमता का रेशियो। फीमेल अपॉन मेल की क्षमता का रेशियो जो आया वो 2:3 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्षमता मेल की कितनी दी गई है? 3, तो यहाँ पर 3 करिएगा। आगे देखो क्या दिया गया है। तो 21 महिलाएं 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने प्रतिदिन काम करके उस काम को पूरा करने में कितने दिन लेंगे? हमें D2 पूछा गया है। इफिशियंसी हमें दी गई है, फीमेल की कितनी इफिशियंसी है? 2, यहाँ पे 2 दी गई है फीमेल की इफिशियंसी अपॉन जो काम यहाँ था वही काम यहाँ है, ठीक है ना गाइस। अब इसको हम देख लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। 21 से ये 21 कैंसिल आउट हो गया और क्या करते हैं? 2 से इसे काट देते हैं, 2 चौके 8, 3 से इसे कैंसिल आउट कर देते हैं, 3 दूनी 6, 2 से फिर काट देते हैं, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30। तो D2 की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आ गई आपकी? 30। और यही आपसे पूछा गया था, ठीक है ना गाइस। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए 8 व्यक्ति के औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब 50 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान होगा स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, नए आने वाले व्यक्ति का भार क्या होगा। देखो गाइस 8% थे पहले, 8% थे, ठीक है। कितने किलोग्राम की वृद्धि हो गई, 2 किलोग्राम की। तो टोटल वृद्धि कितनी हो गई होगी, यानी कि 1% के भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि होती है, तो 8% के भार में कितनी टोटल वृद्धि हो गई, 16 किलोग्राम की, ठीक है ना गाइस। अब हमसे क्या कहा गया कि एक 50 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया पर्सन आता है, 50 किलोग्राम वाला जाता है और एक नया आता है, नए आने से कितना किलोग्राम एवरेज बढ़ जाता है, 16 किलोग्राम। तो देखिए 50 वाला पर्सन जा रहा है और 16 किलोग्राम वजन बढ़ गया, तो यानी कि 50 और 16 जो नया पर्सन आया है वो कितने किलोग्राम का है, 66 किलोग्राम। यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस, देखिए दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 96 तथा महत्तम समापवर्तक को क्या कहते हैं, HCF। महत्तम समापवर्तक 96 तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक इसे एलसीएम कहते हैं। लघुत्तम समापवर्तक को क्या कहते हैं, एलसीएम। 1296 है। यदि एक संख्या 865 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। वेरी सिंपल ये भी क्वेश्चन, जरा गाइस देखिएगा। इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए इसको क्या करेंगे, दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक कितना दिया गया, 96 दिया गया है, ठीक है। और क्या कहा गया है, आगे ये भी कहा गया है, और लघुत्तम समापवर्तक आप जानते हैं इसके करने का तरीका, प्रथम संख्या इनटू द्वितीय संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक इनटू एचसीएफ। देखो अब हम यहाँ क्या करेंगे, पहली संख्या, एक संख्या में दी गई है, एक संख्या में कितनी दी गई है, एक संख्या में दी गई है 865। अब हमें दूसरी संख्या निकालनी है गाइज। चलते हैं, हमें एलसीएम भी दिया है, कितना दिया गया 1296, और हमें एचसीएफ भी दिया गया, कितना दिया गया 96। बस हमें कुछ भी नहीं करना है, बस सॉल्यूशन करना है। देखिए क्या हम इससे इसको काट पाएंगे, देखिए गाइस जी ये कट रहा है वेरी सिंपल तरीके से, कहीं ना कहीं देखिए आपको ये 800 कितना दिया गया, 84 दिया गया, यहाँ हमें कुछ मिस्टेक लग रही है, ये 865 है, ये कटेगा ही नहीं 865, यहाँ 65 की जगह 64 होगा गाइस, क्योंकि 65 कट नहीं पाएगा, तो हम यहाँ देखेंगे ये 64 होगा, 865 की जगह पे 64 है गाइस, ठीक है ना। अब इसे काट सकते हो आप, ठीक है। अब जैसे ही इसको काटोगे तो 96 निमा 9 छक्के 54, 9 में 81, इससे ये 9 टाइम कट जाएगा, और 9 से जब इसे काटोगे तो 9 एकम 9, 9 चौके 36, 9 चौके 36, तो दूसरी जो संख्या निकल के आई वो कितनी आ गई, 144। 144 ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। यहाँ पे देखिएगा प्रिंटिंग मिस्टेक थी, टाइपिंग एरर था, ये 865 की जगह पे 864 होगा पहली संख्या, तो हमने 864 पुट कर दिया और इसे कैलकुलेशन कर लिया। बस चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ गाइस। अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है कि पानी का एक ड्रम, क्वेश्चन नंबर 20, पानी का एक ड्रम 3/5 भरा है, जब 38 लीटर पानी इसमें से निकाला जाता है तो यह मात्रा 1/8 भरा रहता है। ड्रम की कुल क्षमता कितनी लीटर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखिए मान लेते हैं कि हमारी जो ड्रम की क्षमता है, देखो जो हमारा ड्रम है उस ड्रम की हम क्षमता देख लेते हैं। ड्रम की क्षमता मेरे अकॉर्डिंग हमने मान ली कि x है, उस ड्रम की कितनी क्षमता है, x है। अब देखिए अगर हम ये 3/5 भरा हुआ रह जाता है, जब मैं उसमें से 38 लीटर पानी निकाल लेती हूँ, तो देखो अपने ही तरीके से कर लीजिए, 3x ठीक है बटे 5 माइनस x/8, हमने x मान लिया टोटल ड्रम की क्षमता को, ठीक है। अब कितना निकाल लिया था पानी, 38। देखो हमने जो 3x/5 जो भरा हुआ था उसमें से x/8 पानी जैसे ही निकाला, x/8 कम किया तो हमें 38 लीटर पानी मिल जाता है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब केवल इतना हुआ कि एक ड्रम 3/5 भरा हुआ है, जब 38 लीटर पानी उसमें से हम निकाल लेते हैं तो कितना भरा रह जाता है, 1/8। तो 3x/5 भरा हुआ था, x/8 भरा रह जाता है जब हम कितना पानी निकालते हैं, 38 लीटर। तो हम इसे आप कर लेंगे सॉल्व। देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, 40, 5 अट्ठे 40, 8 तिया 24, x 8 पंजे 40, 5x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 38, और 24 में से 5 आप कैंसिल कर देंगे, घटा देंगे सॉरी, तो कितना आ जाएगा 19x/40 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 38, तो 19 दूनी 38, तो x की वैल्यू आपके सामने कितनी आ गई 80।
तो आपके पास आंसर आ गया 80 लीटर, यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए गाइज, आज की टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चन हमने अच्छे तरीके से डिस्कशन किए हैं गाइज। अगर कहीं भी आपको किसी भी तरीके की परेशानी होती है तो हमें कमेंट करिए गाइज, और हम उस चीज का जरूर समाधान करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो तो बार बार वीडियो को रिपीट करके भी आप देखेंगे तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी गाइज। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगली टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे अपने इस चैनल को। तो चलते हैं, मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में अगली टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।